चलो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लो, ठीक है। पहली बात तो ये कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ फीमेल, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरीज में क्या होते हैं, कुछ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या उसको हम लोग बोल सकते हैं इमैच्योर एग्स। क्या बोलते हैं? इमैच्योर एग्स। मतलब कि वो एग्स है तो सही लेकिन वो मैच्योर नहीं है। जैसे आप लोगों ने घर के अंदर अपने दालें रखी हुई हैं, दे आर एक्चुअली सीड्स, ठीक है, लेकिन क्या वो मैच्योर सीड है अभी इस समय? नहीं, वो डोरमेंट स्टेट में सो रहा है। वो कब मैच्योर होगा? जब उसके मुंह पर थोड़ा पानी डालेंगे, उसको थोड़ा रुई में रखेंगे, थोड़ा मॉइस्चर देते हैं, थोड़ी एयर देते हैं, तब वो कन्वर्ट हो जाता है ना, उसमें निकलती है, फिर ऊपर वर्ड निकलती है, नीचे ऊपर निकलती है प्लम्ब्यूल, नीचे निकलती है रेडिकल्स, ठीक है, मतलब रूट और ऊपर शूट्स निकलती है उसकी। तो जो ये सब चीजें निकलती हैं उसके अंदर से तब निकलती है जब वो अपने आप को एक्टिव करता है। पहले वो होता है डोरमेंट स्टेट। ऐसे ही ये सेल्स जो है इस समय, या जो एग्स हम लोग बोल रहे हैं इमैच्योर एग्स, इस समय अपने इमैच्योर स्टेट में है, फॉलिकल्स हैं अभी, ठीक है, परफेक्ट नहीं। तो ये मैच्योर कब होंगे? एट द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। अब जब ये एकदम एडल्ट स्टेज में, मतलब प्यूबर्टी एज में जब ये आ जाएंगे तो होगा क्या, एवरी मंथ एक एग मैच्योर होके ऊपर पॉपअप होगा, ठीक है। जब एग पॉपअप होता है ऊपर आता है उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अभी ओव्यूलेशन होती कब है, कैसे होती है, वो सब बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हुआ क्या, जब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, फीमेल्स के अंदर मैंने बोला मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती क्या वो तो हमें पता ही नहीं है। तो होगा क्या, यहाँ पे एक एग मैच्योर होके ऊपर बाहर आ जाएगा, क्लियर है। अब मैच्योर होके बाहर तो आएगा, मतलब पॉपअप होके ऊपर आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपके घर में मेहमान आए तो जब वो घुसता है तब पेप्सी लेने जाते हो? नहीं। मेहमान बड़ा चालाक है आज की डेट में, फोन करते थे 2 घंटे पहले, मैं ना रात को आऊंगा। अब उसके कहने का मतलब क्या है, रात के ना डिनर विनर खा के जाऊंगा, समझ रहे हैं? तो इंतजाम कर लो, ये नहीं बता रहा कि मैं आ रहा हूँ, ये बता रहा कि इंतजाम कर ले खाने पीने का। तो यार अगर मान ले उसने मुझे बता भी दिया कि मैं आऊंगा रात को, और मैं आराम से बैठा हूँ टीवी देख रहा हूँ, आएगा देख लेंगे, मैं फिर मूवी देख रहा हूँ, सबको पता पूरी मार्केट बंद है, कहीं से कुछ खाने का मंगवा नहीं सकते, फिर भी मूवी देख रहा हूँ, इज इट गुड? नहीं। क्या प्रिपरेशन तो करनी चाहिए? चल कुछ नहीं, दाल उबलने रख दे यार, चावल रख दे, दोस्त है तो कुछ ना वही खा लेगा, भूखा मारना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन तो देखो हमें इन एडवांस करनी पड़ती है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता क्या है कि ये यहाँ से एग मैच्योर होने से पहले ही बॉडी को इंडिकेशन मिलती है कि भैया एग मैच्योर होगा, इस डेट को होगा, फोन कॉल आ चुकी है उसको कि भैया इस डेट को मैं आऊंगा, इस समय पे मैं आऊंगा, रेडी रहियो खाना वाना बना के। तो ऐसे ही जब ये मान लेंगे, एग्जांपल मान लेते हैं ये एग मैच्योर हो गया, अल्टीमेटली ये बेबी में कन्वर्ट होना है, ठीक है। अभी तो एग छोटा सा है, बाद में उसको खाना पीना न्यूट्रिशन चाहिए होंगे, नहीं चाहिए होंगे, और भैया वो इमीडिएटली मांगना शुरू कर देगा। कैसे मांगेगा? इमीडिएटली मांगना शुरू कर देगा युवराज, इमीडिएटली, समझ रहे हो बात को। अब होगा क्या, एग रिलीज हो गया, जैसे ही इसके अंदर स्पर्म ऐड ऑन होगा, ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी ये बात 10 बार करूंगा। जैसे ही स्पर्म इसके अंदर ऐड ऑन होगा या फ्यूजन होगा स्पर्म का इसके साथ, तो ये मैच्योर हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा, उसके बाद ये जाएगा यहाँ पे इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस में। हिंदी मूवी में बोलते हैं ना कि माँ की कोख में, ठीक है, उसको हम लोग वॉर्म बोलते हैं, इंग्लिश में वॉर्म बोलते हैं, इंग्लिश साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। अब ये इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस में क्या करने जाएगा, वहां पे इसके लिए प्रिपेयर्ड वेल न्यूट्रिशन, या कह सकते हैं न्यूट्रिशन रिच ब्लड पड़ा। क्या है उसके अंदर? न्यूट्रिशन रिच ब्लड पड़ा। जैसे ही यहाँ से फर्टाइल होके वहां जाएगा, खाना पीना उसके लिए क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, और जाते ही ठूसना शुरू, ठीक है ना। तो लेकिन अगर मान ले कि वहां पे खाना पीना है ही नहीं, तो एक तो मर जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये सारा इंतजाम पहले से ही रहता है। अब इस इंतजाम को समझते हैं कि मान लो प्यूबर्टी एज आज फीमेल में स्टार्ट हुई है, ठीक है, आज मान लो 1 जनवरी है, 1 जनवरी में आज प्यूबर्टी एज स्टार्ट हुई है, ठीक है। 1 से लेकर 14 जन तक इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस थोड़ी थिक, थोड़ी स्पॉन्जी सी हो जाएगी ब्लड की एक्यूमुलेशन से। यहाँ पे न्यूट्रिशन रिच ब्लड आता है,
कैसा ब्लड आता है यहाँ पे? न्यूट्रिशन रिच, क्योंकि बेबी होने वाला है, बेबी को न्यूट्रिशन चाहिए बहुत सारे, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन रिच जो ब्लड है वो अपनी एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देगा और उसकी वजह से ये यूट्रस जो है थोड़ा स्पॉन्जी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? स्पॉन्जी, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 जैन से लेकर 14 जैन तक न्यूट्रिशन आके इकट्ठा होना शुरू हो गया। ठीक है, जब खाना वाना बन जाएगा तो यहाँ पे एग पॉपअप होके ऊपर आएगा, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। अब बच्चे पूछते हैं सर एग होता कितना है? जैसे मुर्गी इतनी सी होती है, उसका अंडा इतना बड़ा होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे अंडा इतना बड़ा नहीं होता फीमेल के अंदर। इट्स जस्ट लाइक दिस ओनली। दिख रहा है डॉट? इतना बड़ा ही होता है। यार कैसे मजाक कर रहे हो, इतनी सी मुर्गी का इतना सा बच्चा निकालने के लिए इतना बड़ा अंडा है? आप फीमेल की बॉडी से बोल रहे हो, इतना ही होता लगभग। ठीक है, तो फीमेल की बॉडी में इतना बड़ा, इतना सा, उसमें से इतना बच्चा निकलेगा, तो उसके अंदर बहुत सब चीजें होती है जो मुर्गी वाला हिसाब किताब का थोड़ा प्रोसेस अलग है। जो अंडा आप खाते हो उसके अंदर मुर्गी के बच्चे के लिए खाना भी होता है। जो यॉक होता है ना, वो तो हो गया मुर्गी का बच्चा। ठीक है, मतलब इन फ्यूचर के लिए। और जो साथ में व्हाइट पार्ट होता है ना, जो डॉक्टर कहता है व्हाइट पार्ट खाना, व्हाइट पार्ट खाना, तो एक्चुअली वो बेबी के लिए था वो न्यूट्रिशन। ठीक है, हम चोरी करते हैं। एक तरह का नहीं, ब्लड क्यों बोले बेटा? उसके अंदर कहाँ होता है ब्लड? अरे जैसे फीमेल्स में ब्लड होता है उसके लिए। हाँ, न्यूट्रिशन की बात कर। जो ह्यूमन फीमेल है वो एक्यूमुलेट करके न्यूट्रिशन को नहीं रखती इमीडिएटली। ठीक है, वो अपना इमीडिएट ब्लड, न्यूट्रिशन रिच ब्लड रखती है। लेकिन अगर हम लोग हेन की बात करें या किसी बर्ड की बात करें, तो वो लोग एग्स के अंदर अपनी फर्टाइल एग, मतलब जिसके अंदर स्पर्म और जो मेल सेक्स सेल या फीमेल सेक्स सेल दोनों का एक्यूमुलेशन और साथ में कुछ खाने पीने की चीजें बच्चे के लिए, जब तक वो पैदा नहीं हो जाता। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता। हमारे में ह्यूमन फीमेल जो रहती है वो डेली बेसिस पे इसको सब चीजें सप्लाई करती रहती है, डेली बेसिस पे। क्लियर है ये सब बातें? समझ आ रही है? अब आगे देखो। अब 1 से लेकर 14 जैन तक क्या हुआ है? एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन रिच ब्लड। अब 14 जैन को हुआ एक पॉपअप, जिसके अंदर से निकल के आया एग। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब बात समझने वाली और आगे देखें अगर हम लोग, ओव्यूलेशन समझ आ गया, 14 डेज बाद होगा। अब 14 डेज से लेकर कुछ यहाँ पे 10 से 12 दिन के अंदर, ठीक है, मतलब 14 डेज को अब आ गया एग। अब उसे लेकर 28 जैन तक ये इंतजार करेगा। किसका इंतजार? ये इंतजार करेगा स्पर्म का, कि स्पर्म आए और हम एग को फर्टाइल कर दें। ठीक है, एग को क्या करते हैं? फर्टाइल करते हैं, और फर्टिलिटी होने की वजह से बेबी की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर मान ले अगर तो एग फर्टाइल हो गया, स्पर्म आ गया, वो सब बातें हो गई, तो वेरी गुड है, वो प्रोसेस अलग हो जाएगा। लेकिन हर बार होना आ जाता है स्पर्म। आज तो फीमेल, मैंने क्या बोला, प्यूबर्टी एज में आई है, आज ही स्पर्म एंटर तो नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इमेच्योर है बेबी, बच्ची है इस समय, तो फिर 14 डेज का क्या रहता है, एक ऐसा पीरियड, या 14 डेज भी नहीं बोल सकते, 10 डेज के अंदर क्या होगा, वेटिंग पीरियड है। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप ये लगा लो 24 जैन तक वेटिंग पीरियड है। कैसा पीरियड है? वेटिंग। अब उस वेटिंग पीरियड में चलेगा क्या? वेटिंग पीरियड में स्पर्म का इंतजार किया जाएगा कि स्पर्म आए और उसको फर्टाइल कर दे। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आता और फर्टाइल नहीं होता तो क्या होता है? यह क्या था, बस बहुत हुआ, अब नहीं चलेगी, मैं जा रहा हूं। यार कितना इंतजार करोगे? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, यहाँ तो कितने दिन हो गए, है ना? फिर जब ये निकल जाता है, ये एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड किसके लिए था? एग के लिए। जब एग ही निकल गया तो क्या इसकी कोई जरूरत? ब्रेक हो जाएगा, तो ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, और धीरे धीरे अप्रोक्सीमेटली 3 डेज टू लेकर 8 डेज तक, आपकी बुक में लिखा हुआ 8 डेज तक, लक्ष्मी में लिखा 5 डेज तक। आपकी बुक का मतलब ठीक है ना, मतलब 3 दिन से लेकर 8 दिन तक ये ब्लड जो है धीरे धीरे बॉडी से वॉश आउट होता रहता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, इस पूरे के पूरे पीरियड को, यहाँ 1 से लेकर 28 तक के पीरियड को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आई बात समझ? क्या हाँ जी, 28 डेज में हो जाता है। 28 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 28 डेज के बाद फिर अभी यहाँ से निकला था तो शायद यहाँ से निकल के आएगा अगली बार। अच्छा। फिर से पूरा 28 डेज यहाँ बीतेगा, फिर शायद यहाँ से आ जाएगा। मतलब दोनों का
पूरा इंतजाम रहेगा। इसमें नंबर ऑफ एक्स रहते हैं, मतलब पर्टिकुलर नंबर ऑफ एक्स रहते हैं, ठीक है। जब ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है, ठीक है, जब ये प्रोसीजर पूरा स्टार्ट होता है, जैसे प्यूबर्टी एज आई और ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेनार। क्या बोलते हैं इसको? मेनार, ठीक है। तो स्पेलिंग लिखना लिख देते हैं अभी, पहले ये बहुत आगे की बात है, मैं बस आपको इलेबोरेट कर रहा हूँ थोड़ी। और एक ऐसी एज आती है, एक ऐसी एज आती है जिसके अंदर ये सारे एग खत्म हो जाते हैं या फर्टिलिटी होनी खत्म हो जाती है। एट दैट पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। मेनोपॉज के अंदर होता है सब कुछ पोज हो जाता है। मेनोपॉज में क्या हो जाता है? सब कुछ पोज। सब कुछ का मतलब एग खत्म हो गए भाई, एग ही खत्म हो गए तो ब्लड आएगा क्या? करने क्या आएगा? करने क्या आएगा? काम ही नहीं है उसका कोई। यहाँ तक क्लियरिटी है? कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। सर जो ओवरी में एग्स होता है उसे फॉलिकल बोलते हैं, तो Follicle। ओवरी से बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें एग्स बोलते हैं, बेबी फॉलिकल। नहीं एग बोल सकते हो। ठीक है, मतलब फॉलिकल लिखेंगे तो गलत है। हाँ सर आपने बोला कि वो लाइनिंग जैसे आपने एकदम ही हटा दी तो वो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाती है। हाँ अपने आप। ब्लड शेड क्या होता है, क्योंकि मतलब वो तो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर बहुत सारे। बेटा एक समय के बाद वो खराब भी तो हो जाएगा। तू कह रहा है कि अगले महीने काम आ जाएगा, है ना? देख ब्लड ऐसी चीज है जो खराब हो सकती है, होती नहीं होती? मान ले, हाँ जी, FeO बन जाता है। आयरन भी हाँ तो खराब भी आयरन ऑक्साइड में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए हम लोग वहाँ फ्रेश ब्लड रखेंगे। यार नया मेहमान आने वाला है, ठीक है ना? नया मेहमान है ना, तो उस मेहमान के लिए नई चीजें रखोगे, पुरानी रखते रहोगे, हर महीने चेंज करनी है, ठीक है? न्यू रहेगा तो, क्योंकि वो तो पूरा देखें ना कब से लगभग 28 दिन हो गए, लगभग 28 दिन हो गए।